सही है सब कुछ। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे बेटा? नाउन के बारे में जानेंगे। हमारा नाउन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हम अपने नाउन को डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ लिख लेते हैं नाउन के प्रकार, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे और नाउन का यूज़ किस तरीके से। तो नाउन का यूज़ हम कितने तरीके से करते हैं बेटा? दो तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में बेटा? सब्जेक्ट के रूप में। और एक करते हैं हम ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कि जो हमारा नाउन होता है वो हमारे सेंटेंस में दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो वो सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाता है और एक वो ऑब्जेक्ट के तरीके से। दो ही तरीके से हम अपने सेंटेंसों में नाउन का यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है बेटा, जब हमारे सेंटेंस में कोई नाउन है तो उसको ढूंढने के लिए हम कौन से शब्दों का यूज करते हैं? ये भी तो ज़रूरी है कि हम नाउन को पहचानेंगे कैसे। जो हमारा नाउन है सेंटेंस में उसे हम पता कैसे लगाएंगे कि ये हमारा नाउन है। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं तीन शब्दों का। नंबर एक पे आता है हमारा व्हाट, हु, होम। ये तीन शब्दों द्वारा हम अपने नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। समझ रहे हो बेटा? जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, राम गोज टू स्कूल। अब हम यहाँ पर अगर हु शब्द का यूज कर लें, इसको हटाकर, इस राम शब्द को हटाकर हम यहाँ पर हु शब्द का यूज कर लें, हु शब्द का, तो हु गोज टू स्कूल, कौन स्कूल जाता है। तो हमें आंसर में कौन मिलता है बेटा? राम। कौन स्कूल जाता है? राम स्कूल जाता है। ये जो राम है बेटा ये कहाँ पर जाता है? स्कूल जाता है। यही तो आंसर मिला। तो हमें हु से पता चला, जब हमने हु से प्रश्न पूछा तो हमें उत्तर में क्या मिला? नाउन मिला। यानी कि ये जो राम है ये क्या है हमारा? नाउन है बेटा। क्या है? नाउन। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिहार से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? कि हम अगर ये पूछें कि राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, तो उत्तर में क्या मिलेगा हमारे लिए? स्कूल। स्कूल ही तो मिलेगा। हम अगर ये पूछें आपसे राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो उत्तर में क्या मिला हमारे लिए? स्कूल। तो ये जो स्कूल है ये क्या है हमारा? नाउन है। तो हमें एक चीज़ समझ में आई बेटा, अगर हम व्हाट, हु, होम इन तीन शब्दों का यूज करके अपने सेंटेंस से प्रश्न पूछते हैं, अपने सेंटेंस में प्रश्न पूछते हैं, तो हमें उत्तर में क्या मिलता है? नाउन मिलता है। जिस किसी भी सेंटेंस में अगर आप व्हाट, हु, होम इन तीन शब्दों का यूज करके प्रश्न पूछोगे तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा बेटा? नाउन मिलेगा। तो ये तो हमने जाना कि नाउन का यूज किस तरीके से किया जाता है और नाउन को हम अपने सेंटेंस में पता कैसे लगाएंगे कि ये हमारा नाउन है। इतनी चीज हमने समझ लिया बेटा। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार, कि जो हमारे नाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक पे आता है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या आता है बेटा? प्रॉपर नाउन। अब हम प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन हम कहते हैं किसी भी नेमिंग वर्ड को। किसे बेटा? किसी भी नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं हम बेटा? प्रॉपर नाउन। यानी कि जिसका भी है उसका अपना एक पार्टिकुलर नाम होता है। यानी कि जिस किसी भी वस्तु का कोई पार्टिकुलर नाम हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन। जैसे हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं प्रॉपर नाउन के। जैसे हमने कहा राम, गीता, रोहन, ये सब के सब क्या है बेटा? हमारे प्रॉपर नाउन है। क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन है।
और आपको एक बात याद रखनी होगी, जो प्रॉपर नाउन होता है इसका जो इनिशियल लेटर होता है, क्या होता है बेटा, इनिशियल लेटर, वो हमेशा लिखा जाता है अपर केस में। किसमें बेटा, इनिशियल लेटर किसमें लिखा जाता है बेटा, अपर केस में। अपर केस का मतलब समझते हो बेटा, अपर केस का मतलब क्या होता है, अपर केस का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो होगा कैपिटल लेटर में। किसमें बेटा, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में जैसे आपने देखा ये राम, राम में ये जो आर है ये किस में लिखा गया है, अपर केस में, यानी कि कैपिटल लेटर में। तो अपर केस उसे कहते हैं जो जिस शब्द का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला जो लेटर होता है वो हम हमेशा लिखते हैं अपर केस में, यानी कि कैपिटल लेटर में। समझ गए बेटा। अगला आता है, जैसे हमने कोई लिखा है, सिटी का नाम लिखा AGRA, आगरा, तो आप आगरा का, दिल्ली का, जैसे हम अगर बात करें न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली का जो पहला अक्षर है वो क्या है, कैपिटल लेटर में है। यानी कि जो पहला अक्षर लिखेंगे हम वो किस में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे। किसका, प्रॉपर नाउन का बेटा, किसका, प्रॉपर नाउन का। अब हम समझ लेते हैं बेटा यहीं पर कॉमन नाउन को, कि कॉमन नाउन क्या होता है हमारा। ठीक है बेटा, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जो कि कॉमन होता है। जैसे मान लो मैं आपके सामने ये दो चित्र बनाता हूँ, बेटा मान लो ये तो है हमारा राम और ये है हमारा रोहन। ठीक है बेटा, ये है हमारा राम और ये है हमारा रोहन। अब इन दोनों का अलग अलग नाम है, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, यानी दोनों व्यक्ति का अपना अपना नाम है, तो ये क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। अब इन दोनों व्यक्तियों में कॉमन क्या चीज़ है, कि ये दोनों के दोनों जो है ना बेटा, ये दोनों के दोनों कौन हैं, बॉय हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, हाँ फ्रेंड भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, होने को तो ये टीचर भी हो सकते हैं, होने को ये तो ये चाइल्ड भी हो सकते हैं, और ये ब्रदर भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इन दोनों के बीच में क्या चीज़ कॉमन है बेटा, कि ये बॉय भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और फ्रेंड भी हो सकते हैं, और टीचर भी हो सकते हैं, और चाइल्ड और ब्रदर यानी कि ब्रदर यानी कि भाई भी हो सकते हैं। तो हमें एक बात समझ में आई बेटा, कि अगर हम यहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों को भी खड़ा कर दें, इनके आगे पीछे दो से ज़्यादा लोगों को भी खड़ा कर दें, तो भी ये हमारे क्या रहेंगे, या तो ये बॉय हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। यानी कि ये चीज़ क्या रही, इन लोगों में कॉमन रही ना, कि जितने के जितने लोग हैं वो क्या हैं, फ्रेंड हैं। अगर हम इनकी सबकी बात करें तो ये सब के सब क्या हैं, फ्रेंड हैं। तो इनमें ये जो फ्रेंड जो शब्द है ये क्या है, कॉमन है। इन सब के लिए क्या है बेटा, कॉमन है। कॉमन मैंने आपको बताया था, कॉमन किसे कहते हैं, जो चीज़ सब पर अप्लाई होती हो। सब पर अप्लाई हो रही है मतलब कि पूरे के पूरी क्लास को बताती है, पूरे के पूरे वर्ग को जो बताती है उसे हम कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। तो जो चीज़ पूरे के पूरी जाति के बारे में बताए हमारे लिए, किसके बारे में बताए बेटा, पूरी की पूरी जाति के बारे में बताए, वो कहलाते हैं हमारे कॉमन नाउन। क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है बेटा, इनिशियल लेटर होता है वो लिखा जाता है हमेशा लोअर केस में। जो कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो लिखा जाता है हमेशा किस में बेटा, लोअर केस में। लोअर केस का मतलब जानते हो क्या होता है,
लोअर केस का मतलब होता है हमेशा स्मॉल लेटर में। किस में बेटा? स्मॉल लेटर में। जैसे हमने लिखा BOY बॉय, तो ये बॉय जो होगा इसका पहला जो शब्द होगा वो किस में लिखा जाएगा बेटा? लोअर केस में लिखा जाएगा, यानी कि स्मॉल लेटर में। अब अगर हम बात करें, इसके साथ हम आर्टिकल का भी यूज करते हैं बेटा। आर्टिकल जानते हो? इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? जीरो आर्टिकल का। जीरो आर्टिकल समझते हो बेटा? जीरो आर्टिकल को हम प्रदर्शित करते हैं इससे, जिसे हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल जैसे हम कहें ए बॉय, ए गर्ल, ये सब क्या है बेटा हमारे? अगर हम कहें एन एप्पल, एन एप्पल, अब आप कहोगे एप्पल जो सेब है ये क्या हमारा कॉमन नाउन है? बेटा कॉमन नाउन ही है। सेब में अपनी अपनी क्या होती हैं? ब्रांड होती है ना। कई तरह के सेब आते हैं ना, उसमें अपनी अपनी वैरायटी होती हैं, तो ये क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। आगे जान लेते हैं हम बेटा। आगे आता है हमारा नंबर 3 पर मटेरियल, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसी कहते हैं बेटा? मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं हम किसी भी मटेरियल को, यानी कि सब्सटेंस भी कह सकते हैं, मटेरियल भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस या फिर मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। सब्सटेंस माने होता है बेटा पदार्थ। सब्सटेंस माने क्या होता है? पदार्थ। और मटेरियल माने वो चीज़ जैसे कि जिससे कोई चीज़ बनाई जाती हो, कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती हो, उसे कहते हैं हम मटेरियल नाउन। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो हमारे एग्जाम्पल में आएगा सबसे पहले गोल्ड, वाटर, मिल्क, सिल्वर, ऑयल, टिन, आयरन। तो ये सब के सब क्या है बेटा? रहने दो, वो तो बहुत सारे हैं बेटा। अगर इस तरीके से लिखें तो ये सब के सब क्या है बेटा? हमारे मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में एक बात बेटा कॉमन रहती है कि इसके साथ हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी कि इन दोनों का यूज हम मटेरियल नाउन के साथ नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी कि मटेरियल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किस किस का? ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब ये चीज़ आप आगे और समझोगे जब। अब आपको ये बताऊं, अब ये जो गोल्ड है, अब इससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है ना? अभी बैठ जाओ बेटा। ये गोल्ड से कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है ना? इससे अगली कैटेगरी आती है बेटा हमारे किसकी? मटेरियल कलेक्टिव नाउन आएगा ना चौथे नंबर पे। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ ए पर्सन। जो हमें किसी समूह के बारे में, जो शब्द हमें किसी समूह के बारे में बताते हैं, वे सब के सब क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे मटेरियल कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा आपसे फैमिली, फैमिली में एक लोग होता है या फिर एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा, यानी कि ये हमें किसके बारे में बता रही है बेटा? ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहा है? ग्रुप के बारे में बता रहा है। जैसे हमने कहा आपसे क्लास, क्लास किसके बारे में बता रहा है बेटा हमारे लिए? एक ग्रुप ऑफ ए पर्सन के बारे में बता रहा है, यानी कि लोगों के समूह के बारे में बता रहा है। अगर हम आपसे कहें आर्मी, आर्मी में बेटा
एक लोग के बारे में पता चलता है या फिर हमें पूरी की पूरी सेना के बारे में पता चलता है? आर्मी शब्द से पूरी की पूरी सेना के बारे में पता चलता है। तो ये भी हमारा क्या है बेटा? क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। पुलिस, ये भी हमें किसके बारे में बताता है बेटा? ग्रुप ऑफ ए पर्सन के बारे में बताता है। ठीक है बेटा? नहीं बेटा, ट्री नहीं। शॉल माने होता है बेटा मछलियों का समूह। क्या होता है? मछलियों का समूह। अगर कोई आपसे बोले शॉल, तो शॉल का मतलब है कि वो बात कर रहा है किसकी? एक मछलियों के समूह के बारे में, और एक समूह मछलियों के समूह के बारे में बता रहा है। तो जो शब्द हमें किसी समूह के बारे में बताते हैं वे क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अगला आता है हमारा नंबर 5 आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम डिफाइन करते हैं FAQS। इन 4 चीज़ों से हम डिफाइन करते हैं अपने किसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जिसमें F का मतलब होता है फीलिंग। किसका बेटा? फीलिंग। और A का मतलब होता है एक्शन। Q का मतलब होता है क्वालिटी। और S का मतलब होता है स्टेट। अब स्टेट माने वो जिला वाला स्टेट ना मत समझ लेने से। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, जो आपकी अवस्था। जैसे अगर मैं कहूँ चाइल्डहुड माने क्या होता है? हमारा बचपन। तो बचपन की क्या है बेटा? एक हमारी अवस्था ही तो है। तो जब हम अवस्था के बारे में बात करें तो वो होता है हमारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम स्टेट। ठीक है बेटा? तो अवस्था की ये बात करें तो ये क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं आपसे कहूँ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है? एक फीलिंग है ना। अगर मैं बात करूँ आपसे लव, तो लव क्या है? एक फीलिंग है। आपको दिखाई देती है? नहीं देती। आपको सुनाई देती है? आप इसे छू सकते हो? नहीं छू सकते ना। तो जिन चीज़ों को आप छू ना सको, देख ना सको, सुन ना सको, वे क्या कहलाते हैं बेटा? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, जिसे हम क्वालिफाई करते हैं FAQS से, जिसमें F का मतलब होता है फीलिंग, A का मतलब होता है एक्शन, Q का मतलब होता है क्वालिटी, S का मतलब होता है स्टेट। इतनी चीज़ों को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जिसमें हम कह सकते हैं हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस का मतलब क्या है? किसी बात से तुम अगर खुश हो रहे हो अपने मन ही मन में, तो वो क्या है बेटा? हैप्पीनेस। तो वो आपको सुनाई दे रही है। अगर मैं कहूँ बेटा जाके 100 ग्राम मुझे हैप्पीनेस ले आओ, ले आओगे आप? अगर मैं आपसे कहूँ 200 ग्राम प्यार ले आओ उधर से, लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते ना। केवल उसको क्या किया जा सकता है बेटा? महसूस किया जा सकता है। अब अगर कोई सैड है बेटा, सैड, मैं कहूँ भाई सैड हो, मुझे दे दो आधा अपना दुखी जो बना है, सैडनेस, जिसे सैडनेस है। अगर आप दुखी हो, सैडनेस हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ चलो अपनी अपनी सैडनेस को बांट लेते हैं, आधी तुम दे दो और आधी मुझे दे दो, तो आप कर लोगे उसको आप बांट लोगे? नहीं बांट पाओगे ना। तो कोई भी व्यक्ति सैड है तो आप क्या लगा सकते हो? है ना। जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते, वे सब क्या कहलाती हैं बेटा? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। यहाँ तक की चीज़ सबको क्लियर हो गई? अब इससे आगे जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब इससे आगे जो नाउन पढ़ेंगे हम, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, समझ रहे हो? इनके बारे में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या क्या जाना बेटा? नाउन के प्रकार के बारे में, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने जाना था नाउन का यूज किस तरीके से किया जाता है और नाउन को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं।
इसके बाद हमने एक एक करके आपको सभी नाउन के बारे में बताया। पहले बताया आपको प्रॉपर नाउन के बारे में, कॉमन नाउन के बारे में, उसके बाद आपको मैटेरियल नाउन के बारे में बताया, उसके बाद कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया और उसके बाद हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया। तो आज हमने आपको कितने नाउन के बारे में बताया? 5 नाउन के बारे में बताया। अब आपको कल बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के नाउन के बारे में, यानी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। ठीक है बेटा?